फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पावर्स एंड एक्सपोनेंट के फुल कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे कि ये दे रखा है 2 की पावर 5, ठीक है। तो आपसे पूछ लेगा कि बेस क्या है यहाँ पर और पावर क्या है, ठीक है। तो बेस देख लेते हैं। बेस होता है, यहाँ पर बेस दे रखा है 2 और पावर दे रखी है 5, ठीक है। पावर यहाँ पर क्या दे रखी है, 5 दे रखी है, ठीक है। अब जैसे एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं इस हिसाब से कि मान लीजिए -5 की पावर 7, ठीक है। तो आपसे यहाँ बेस पूछ लेगा, बेस क्या है यहाँ पर और पावर क्या है, ठीक है। तो बेस यहाँ पर -5 दे रखा है और पावर जो है 7 दे रखी है। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट था एक, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं। अब देखिए, यहाँ फॉर्मूलेज दे रखे हैं। उन फॉर्मूलेज को हम क्वेश्चंस के हिसाब से डिस्कस करते जाएंगे और एक दो बार आप इस वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिएगा, आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला दे रखा है a की पावर m इंटू a की पावर n, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर इंटू दे रखा है बीच में तो पावर यहाँ पर ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा a की पावर m प्लस n, ओके। देखिए, सेकेंड लॉ दे रखा है a की पावर m अपॉन a की पावर n। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, ठीक है। ये एक ही चीज़ है और कंडीशन ध्यान रखनी है कि जब m की पावर m जो है ग्रेटर हो n से, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारी जो वैल्यूज़ है वो सीधे सीधे माइनस हो, यानी ये हो जाएगा a की पावर m माइनस n, ठीक है। या एक और कंडीशन डिस्कस करना चाहूँगा आप लोगों के साथ कि अगर ये कंडीशन ना हो, कि अगर यहाँ उल्टा कंडीशन होती, यानी कि ये होती n ग्रेटर हो m से, तो फिर क्या करते, फिर हम ये करते कि इसको ले लेते 1 अपॉन a की पावर n माइनस m, ठीक है। ये कंडीशन अलग से आप मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ देखिए आगे अगली कंडीशन दे रखी है a की पावर m ब्रैकेट के बाहर है n, यानी कि इस कंडीशन में क्या होता है, पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। a की पावर तो m इंटू एन हो जाएगा, a की पावर m इंटू एन, ये हो जाएगा, ठीक है। थर्ड लॉ है ये वाला। उसके बाद अगला आ जाता है ए बी की होल पावर n, यानी कि यहाँ a और b दोनों की होल पावर n दे रखे, तो इसको अलग अलग लिखेंगे तो ये हो जाएगा a की पावर n भी हो जाएगा और b की पावर n भी हो जाएगा। क्लियर है। अगर कुछ और पावर होती तो इस हिसाब से वो भी चेंज करके लिख लेते, ठीक है। अगला दे रखा है, अगला पॉइंट दे रखा है a अपॉन b की होल पावर n, तो इसको भी हम सीधे सीधे चेंज करके लिख सकते हैं। a की पावर भी n हो जाएगा, इधर b की पावर भी n हो जाएगा, ठीक है। यस, नेक्स्ट अगला दे रखा है 6 पॉइंट दे रखा है ए की पावर 1, यानी कि अगर देखो ये डिस्कस करना है यहाँ पर, अगर हम पॉइंट डिस्कस करें तो ए की पावर अगर 1 दे रखा है तो सीधे सीधे हम इसको ले लेंगे ए, ठीक है। अगर ए की पावर 0 दे रखा है तो ये सीधे सीधे 1 हो जाता है, ठीक है। देखिए, अगर इधर बात करें, अगर मान लो 1000 की पावर 1 है, ठीक है, तो ये सीधे सीधे 1000 ही आएगा आंसर, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। अगर हम ऐसे बात करें, अगर 1000 की पावर 0 है तो इसका आंसर जो आएगा वो 1 आएगा। क्लियर है। आई होप ये आइडेंटिटीज आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं, अब वन बाय वन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये पहला क्वेश्चन दे रखा है कि a की पावर की फॉर्म में दे रखा है, a की पावर माइनस n दे रखा है, ठीक है। देखो इस तरीके से a की पावर माइनस n, ठीक है। तो इसको हम जो माइनस को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a की पावर n, चेंज करके हो जाएगा, ठीक है। तो जब माइनस ऊपर से हटाना होता है तो ये अपॉन में आ जाता है, यानी 1 अपॉन 5 की पावर 3, और 5 की पावर 3 आप जानते हो 125 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहीं पर -2 की पावर -5, ठीक है। इसी तरीके से जब ये -5 हटाया जाएगा तो नीचे जब 1 अपॉन हो जाएगा और -2 की पावर 5 हो जाएगा, और -2 की पावर 5 का मतलब हो जाता है -32, ठीक है। एक और मैं कॉन्सेप्ट यहाँ बताना चाहता हूँ आप लोगों को, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ कि अगर -1 की पावर इवन है, अगर -1 की पावर इवन है तो हमारा जो आंसर होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। वो आंसर हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर -1 की पावर ऑड है, ठीक है, -1 की पावर ऑड है, ठीक है, तो यहाँ जो आंसर आएगा वो आएगा नेगेटिव, ठीक है।
आंसर जो आएगा नेगेटिव। अब देखिए इधर देखिए -2 की पावर ऑड है, तो यहाँ पर आंसर जो आएगा वो नेगेटिव ही तो आया। क्लियर है? ये पॉइंट आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए अगला एक और क्वेश्चन है, इसमें एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। ये क्वेश्चन एक और दे रखा है कि 4/3 की होल पावर -3। तो वही कॉन्सेप्ट है कि जब ये -3 हटेगा तो नीचे आएगा तो +3 हो जाएगा। ठीक है, और मैंने अभी बताई थी आइडेंटिटी a/b की पावर n, तो ये क्या हो जाता है, a की पावर n ही हो जाएगा और b की पावर n हो जाएगा। तो वही तो लगाए देखो इधर, तो 4 की पावर 3 होता है 64 और 3 की पावर 3 होता है 27। और आप लोगों ने ये अच्छी तरह जाना है कि जब ये इस तरीके की कंडीशन होती है तो 27 ऊपर चला जाएगा और 64 नीचे रह जाएगा डिनोमिनेटर में। थर्ड एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। देखिए आगे देखते क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है -2/7 की होल पावर -4 एंड -7/5 की होल पावर 2। तो देखिए ये अभी मैंने डिस्कस किया था कि अगर माइनस ये वाली पावर हटानी है, ठीक है, ये वाली पावर अगर हमें हटानी है तो नीचे आएगा 1 यानी पावर पॉजिटिव अपॉन में आ जाता है और ये ऑलरेडी पॉजिटिव है। ठीक है, तो देखिए अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आइडेंटिटी डिस्कस करी थी, a/b की होल पावर n दे रखा है, तो a की पावर n हो जाएगा, ठीक है, अपॉन b की पावर भी n हो जाएगा। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद -7 की पावर 2 और 5 की पावर 2। ओके, उसके बाद देखिए अभी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि जब इस ये कंडीशन होगी तो ये ऊपर चला जाता है। तो देखिए 7 की पावर -4 ऊपर चला गया और नीचे रह गया डिनोमिनेटर -2 की पावर 4। तो देखिए 7 की पावर 4 का मतलब हो जाता है, देखिए 7 का 4वां मल्टीप्लाई और -2 की पावर 4 यानी कि -2 पावर इवन है तो ये 16 हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा -7 की पावर 2 यानी -7 इंटू -7 और 5 की पावर 2 27 ओके, तो देखिए इस तरीके से इधर देखिए ये 4 दे रखे हैं 7 के, ठीक है, और ये 2 दे रखे हैं, यानी कि टोटल जब पावर में अपने अभी आइडेंटिटी बढ़ती है a की पावर m इंटू a की पावर n, पावर एडअप हो जाती है यानी m प्लस n। ठीक है, पावर एडअप हो जाती हैं तो उसी हिसाब से ये हो जाएगा 7 की पावर 6 और ये 6 यहाँ आपको ये कन्फ्यूज हो रहा होगा कि ये यहाँ -7 है, तो इसका मतलब क्या है कि 2 बार -7 दे रखा है यानी कि ये एडअप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा 7 की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, और 16 इंटू 25 का मतलब होता है 400, यानी कि अब इसको फर्दर और एक्सपेंड करेंगे तो ये इतना आ जाएगा, यानी 7 की पावर 6 का मतलब होता है ये और 400 का मतलब होता है 400। सिंपल। ठीक है, आई होप ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस लिए गए हैं, आप लोगों का पूरा चैप्टर कवर अप हो जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। देखिए नेक्स्ट 5 की पावर -1 और 3 की पावर -1 की होल पावर -1 डिवाइड बाई 6 की पावर -1। ओके, तो देखिए सीधी सीधी बात है, -1 होता है तो ये हो जाएगा 1/a। ठीक है, तो ऐसे ही 5 की पावर -1 जो होता है तो ये 1/5, ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, और ये हो जाएगा -1 डिवाइड यानी ये हो जाएगा 1/6। अब सिंपली सॉल्व कर लीजिए, 3 5 जा 15 और 1 का 1 में 1 हो जाएगा, इसकी होल पावर -1 और ये सेम टू सेम एज टी 1/6। ठीक है, तो ये देखिए वही कॉन्सेप्ट 1/15 की होल पावर -1 क्या होता है, क्या होता है बेटा, ये हो जाएगा 1/1/15, तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये ऊपर चला गया तो देखिए 15 आ गया और डिवाइड बाई 1/6। ठीक है, और आपने कॉन्सेप्ट जाना होगा, जब डिवाइड का सिंबल हटाया जाता है तो उसकी जगह मल्टीप्लाई आता है और जो डिजिट जिससे डिवाइड करना है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी ये 6/1 यानी कि ये हो जाएगा 90। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए 6 की पावर -1, 3/2 की होल पावर -1 और इस दोनों की होल पावर -1। देखिए 6 पावर -1 का मतलब 1/6, 3/2 यानी कि ये हो जाएगा 1/3/2 की होल पावर -1। ओके, और ये देखिए 1/6 और ये 2 ऊपर चला जाएगा यानी 2/3 हो जाएगा की होल पावर -1। ठीक है, तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे यानी एलसीएम 6 हो गया और 6 का ये हो जाएगा, 6 1 जा 6 यानी ये 1 हो गया यहाँ पे,
इधर 3 का करेंगे, 3 2 6 यानी 2 2 या 4, एलसीएम लेके सॉल्व करना आता होगा आप लोगों को सभी को, ठीक है। और ये हो जाएगा -1 यानी -1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, यानी इसको सॉल्व करने का 5.6 आया, 5.6 की होल पावर -1 यानी कि ये हो जाएगा, यानी 5/6 की होल पावर -1, यानी कि ये माइनस हटेगा तो ये 6/5 हो जाएगा। वही कंडीशन है, इस तरीके से कर देते ना, यानी कि ये इस तरीके से 1/5/6, तो ये हो जाएगा 6/5, ठीक है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, आसानी से समझ में आ जाएंगे आप लोगों को। देखिए 2 की पावर -1 यानी कि ये हो जाएगा 1/2, 3 की पावर -1 यानी 1/3 की होल पावर 2। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, पावर 2 है, ये पावर 2 है यानी 5/6 यानी कि ये देखो आइडेंटिटी अभी डिस्कस करी थी, अभी आइडेंटिटी डिस्कस की थी a/b की पावर 2, यानी कि ए की पावर भी 2 हो जाएगी और बी की पावर भी 2 हो जाएगी। वही लगाए देखो यहाँ 5 की पावर 2 यानी 25, 6 की पावर 36। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम है बिल्कुल, 2 की पावर -1 यानी 1/2, 4 की पावर -1 यानी कि 1/4। ओके, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, ये एलसीएम लेके सॉल्व करने के बाद दिया जाएगा 1/4 की पावर 2, 1/4 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 1/4 यानी 1 की पावर भी 2, 4 की पावर 2 यानी कि ये हो जाएगा 1/16। ईजी है, काफ़ी ईजी कॉन्सेप्ट है ये। आगे देखिए, by what number should -8 to the power -1 be multiplied so that the product may be equal to 10 to the -1। ओके, तो देखिए इसमें ये पूछ रहा है कि -8 की पावर -1 जो दे रखा है उसमें किस चीज़ का मल्टीप्लाई किया जाएगा, आंसर जो 10 to the -1 आ जाए। तो इसको समझने से पहले सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं छोटा सा। जैसे कि मान लीजिए 4 में कितने का मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर जो 28 आ जाए। तो मान लीजिए इसमें x का मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 28 में 4 का डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा x = 7, ठीक है। यानी कि कितने का मल्टीप्लाई किया है, 7 का मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। उस हिसाब से -8 की पावर -1 कितने का मल्टीप्लाई किया, x का मल्टीप्लाई किया, जब आंसर कितना है 10 to the -1 आएगा। तो ये जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ आ रहा है तो ये आ जाएगा डिवाइड में। ओके, डिवाइड में आएगा, ठीक है। तो डिवाइड में आएगा तो देखो ये सिंपली ये क्या हो जाएगा, a की पावर -1 यानी 1/a होता है, और ए की पावर -1 इधर 1/a होता है। और आपने अभी जाना था थोड़ी देर पहले, मैंने एक बार रिवाइज भी कराया था आप लोगों को, जब डिवाइड का सिंबल हटाया जाता है तो यहाँ मल्टीप्लाई आ जाता है, और जो जिस डिजिट का मल्टीप्लाई करता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी हो जाएगा 1/10 इंटू -8/1, ठीक है। आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा -4/5। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, यानी कि इस -8 की पावर -1 में -4/5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर आंसर 10 की पावर -1 आएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, कि किस तरीके से आपको डेसिमल जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। तो आपने पहले जाना था कि किस तरीके से डेसिमल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आते हैं, यानी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। जैसे इसको कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पॉइंट दे रखा है, पॉइंट से पीछे देखो 1 2 डिजिट, यानी पॉइंट से पीछे जो आता है वो टेंस फॉर्म में आता है, यानी 3/10 आ जाएगा और 5/100 आ जाएगा। इधर देखिए तो पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में 3 × 1 यानी पहली पोजीशन है, 7 जो दूसरी पोजीशन है यानी 7 × 10, यानी एक जीरो बढ़ता चला है, जैसे जैसे पोजीशन चेंज होगी वैसे वैसे एक जीरो बढ़ता जाएगा। 4 × 100, 5 × 1000। अब देखिए इसको डेसिमल, ये अभी देखो डेसिमल वाला जो रखा है इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट किया है, ठीक है। और जो 2 एग्जांपल दे रखे हैं आप एक बार देख लीजिएगा इनको भी, ठीक है। अब इसको किस तरीके से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, इसको लिखते हैं 5 × 10⁻³ प्लस 4 × 10⁻² प्लस 7 × 10⁻1 प्लस 3 × 1, ठीक है, प्लस इसको लिख सकते हैं 3 × 10⁻⁻1 इंटू 5 × 10⁻², ठीक है। इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। देखो इधर इधर दे भी रखा है, देखो ये समझा रखा है, इधर जो मैंने अभी बताया था आप लोगों को ये वही क्वेश्चन है सेम टू सेम। देखो एक और देख लेते हैं इसके साथ ही,
इसी तरह ये दे रखा है, तो देखो 2 वाली पोजीशन जो था उसको 2 इंटू 10⁻1, 7 वाली पोजीशन है उसको 10⁻2, और 3 वाली पोजीशन है 3 इंटू 10⁻3। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड में पावर पॉजिटिव रहेगी, राइट हैंड साइड में पावर जो है नेगेटिव रहेगी। यहाँ अगर पॉइंट दे रखा है, यहाँ पावर पॉजिटिव और यहाँ सॉरी यहाँ पावर देखो ये डेसिमल दे रखा है, यहाँ इधर की तरफ पावर जो नेगेटिव रहेगी, ठीक है, और इधर रहेगी पावर पॉजिटिव, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखो क्वेश्चन दे रखे हैं, इधर क्वेश्चन समझते हैं। सबसे पहले दे रखा है 3 की पावर 7 इंटू 3 की पावर -2। तो देखिए अभी यहाँ आइडेंटिटी हमने मेंशन कर रखी है, इधर पावर जो है ऐड हो जाएगी इधर, तो 7 प्लस -2 यानी 3 पावर 5 हो जाएगा। तो देखिए सिंपली दूसरी आइडेंटिटी दे रखी है, इधर आइडेंटिटी दे रखी है अपॉन वाली m a की पावर m अपॉन a की पावर n यानी a की पावर m माइनस n। वही कंडीशन यहाँ दे रखी है, देखो -2 की पावर -7 -3, यहाँ हो जाएगा -7 प्लस 3 यानी हो जाएगा 2 की पावर -4, ठीक है। आपको यहाँ छोड़ देना क्वेश्चन। अगर आप चाहें तो इसको आगे भी कर सकते हैं, यानी 2 की पावर -4 हो जाएगा 1/2 की पावर प्लस में हो जाएगी, पावर चेंज हो जाएगी, ये भी कर सकते हो इसको, ठीक है। देखिए थर्ड क्वेश्चन दे रखा है ए की पावर m की पावर n है, ए की पावर m इंटू n। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, सबसे पहली जो स्लाइड दिखाई दी आपको उसमें यही दे रखा था कि ए की पावर m की पावर n ये हो जाएगा ए की पावर m इंटू, क्लियर है, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये वही कंडीशन दे रखी है कि देखो 2 की पावर -3 दे रखा है इंटू -7 की पावर -3 दे रखा है, ठीक है। तो देखिए ये कंडीशन क्या दे रखी है, देखो यहाँ पर बेस वाली जो पावर है वो बेस वाली जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी आपस में, ये हो जाएगा -14 की पावर -3, ठीक है। 7 इंटू 2 -7 इंटू 2 ये हो जाएगा -14, ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो देखिए इस तरीके से दे रखा है कि 3 की पावर -5 4 की पावर -5, तो इसको आप लिख सकते हैं सिंपली 3/4 की होल पावर -5, ठीक है। ये आई होप ये समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ जाता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आज के। ये दे रखा है देखिए 2 की पावर 5 डिवाइड बाई 2 की पावर 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए डिवाइड की कंडीशन दे रखी है, यानी ये कंडीशन आपकी बन रही है 2 की पावर 5 -8, यानी कि ये हो जाएगा 2 की पावर -3, ठीक है। ये 2 की पावर 3 आ गया, -3 इधर आ गया। अब इसकी पावर की होल दे रखी है 2 की पावर माइनस, देखिए 2 की पावर -3 की होल पावर दे रखी है 5 इंटू 2 की पावर -5, ठीक है। तो ये कंडीशन जब दे रखी है तो ये हो जाएगा 2 की पावर -3 की इंटू 5 और ये 2 की पावर -5, यानी कि ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी आपस में, तो ये होगा -15 और 2 की पावर -5 यानी 2 की पावर -5 इधर। अब देखो मल्टीप्लाई दोबारा से पावर एडअप हो जाती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15 और 5 20 यानी कि 2 की पावर -20, क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इवैल्यूएट एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो देखिए ये दे रखा है 8 की पावर -1 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर -4। तो 8 को जो हम लिख सकते हैं वो 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, इसकी होल पावर -1 दे रखी है, 5 की पावर 3 दे रखी है और 2 की पावर 4 दे रखी है। तो अब देखिए यहाँ पर जो कंडीशन बनेगी वो क्या बन जाएगी, देखो ये हो जाएगा 2 की पावर -3 और नीचे 2 की पावर 4, ये 2 वाले के पास चला जाएगा, यानी कि जब पावर नीचे से ऊपर की तरफ या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर की तरफ जाती है तो वह सिंबल्स चेंज होते हैं। अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2 की पावर -3 और नीचे से माइनस वाला ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 4, यानी कि इन दोनों को सॉल्व करेंगे 2 पावर 1 हो जाएगा और 5 की पावर 3 ऑलरेडी से पहले से मौजूद है, यानी वो 125 होता है। 2 का मल्टीप्लाई 125 में होगा तो ये हो जाएगा 250, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ बेस जो दे रखा है वो दोनों तरफ सेम दे रखा है। देखो यहाँ 2/9 2/9 इधर है, ये इधर भी 2/9। तो इस कंडीशन में देखो मल्टीप्लाई में तो यहाँ पावर ऐड हो जाती है, यानी कि जो हो जाएगा 3 - 6, इस तरीके से हो जाएगा
2/9 होल पावर 3 प्लस -6, ठीक है। और बराबर में दे रखा है 2/9 पावर 2m-1, ठीक है। तो देखिए इसमें आगे जो हो जाएगा दोनों कठिन इधर आया, देखिए इधर आता है, ये सॉल्व करने के बाद आता है -3 और ये 2 की पावर 2m-1। अगर हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए जब बेस दोनों का सेम है तो पावरों को बराबर में ले लेते हैं, यानी कि ये हो जाएगा -3 = 2m-1, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा -3, जब राइट से लेफ्ट में -1 आएगा तो +1 हो जाएगा = 2m, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2 = 2m। यहाँ m की वैल्यू आएगी -m = -1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9 वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दे रखा है, पहले x की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद इसमें x की पावर -2 की वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखो ये दे रखा है 3/2 और 2/3, तो यहाँ बेस ही अलग अलग कर दिया इसने, तो इसको पहले सेम करना पड़ेगा। तो यह पावर जो माइनस दे रखी है इसका रेसिप्रोकल करने के बाद पावर पॉजिटिव हो जाएगी कि नहीं हो पाएगी, यानी कि ये कंडीशन 2 की पावर, इसको हम कह सकते हैं a/b की होल पावर -1 होगा अगर, तो ये हो जाएगा b/a। इस तरीके से हम लिख देते हैं इसको, ठीक है। तो बेटा ये हो जाएगा, देखिए पावर दोनों की एडअप हो जाएगी, यानी ये पावर 6 हो जाएगी, यानी 3 की पावर 3/2 की पावर 6 हो जाएगी। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है, आपसे वैल्यू पूछी है इसमें कि x2 तो -2 क्या होगा, जब x की वैल्यू ये आई तो इसकी पावर -2 करने को, तो यानी कि ये हो जाएगी a की पावर m की होल पावर n की कंडीशन बन गई, यानी कि ये हो जाएगा a की पावर m इंटू n, ये कंडीशन बन गई, आपस में दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -12, यानी कि 3/2 की होल पावर -12। अब देखिए इस पावर को प्लस करने के रेसिप्रोकल कर देंगे और पावर पॉजिटिव हो जाएगी, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट आ जाता है कि ये दे रखा है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए हमें जो डेसिमल रखना होता है वो डिजिट के 1 डिजिट आफ्टर रखना होता है। देखिए जीरो काउंट करिए पहले, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो जब एक कॉन्सेप्ट मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे कि अगर डेसिमल लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करवाना, इधर डेसिमल है यहाँ से इधर अगर राइट में मूव करवाना है, तो जो पावर होगी पावर वो नेगेटिव रखनी है आपको, ठीक है। अगर डेसिमल से लेफ्ट की तरफ मूव कराना है आपको डेसिमल को, तो वो पावर जो रखनी है वो आपको पॉजिटिव रखनी है। अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस कर चुका था जब मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म वाला कॉन्सेप्ट बताया था, और एक बार फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5.6.10⁻⁷, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी बताया था डेसिमल को आपको एक डिजिट के बाद रखना है। तो देखिए काउंट कर लीजिए 0, उसके बाद आप जो है डेसिमल लगा दीजिएगा, तो 5.64 × 10⁻⁷, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट देखते हैं, इसका क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये दे रखा है, तो देखो मैंने अभी बताया था जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है तो पावर नेगेटिव, और जब राइट से लेफ्ट की तरफ आना है तो पावर पॉजिटिव। तो देखिए इधर देखिए 1 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 0.8 डिजिट पीछे की तरफ शिफ्ट करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2.16 × 10⁸, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर उल्टा दे रखा है, आपको यहाँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म दे रखी है, आपको उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी 3.52 × 10⁵ दे रखा है, इसको आपको किस में चेंज करना है, जीरो वाले फॉर्म में लेके आना है, सिंपल फॉर्म में लेके आना है। देखो 10⁵ का मतलब ये हो जाता है कि एक के आगे कितने जीरो आएंगे, 5 जीरो आएंगे, और उसका मल्टीप्लाई ना 3.52 में मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए पहले से ही हम 2 डिजिट तो पहले से ही हैं, पॉइंट के आगे 2 डिजिट हैं, और आगे फिर कितने जीरो और लग जाएंगे, 3 जीरो और लगा दिए जाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा 352000, ओके। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर उल्टा ऊपर वाले का ही उल्टा दे रखा है कि यहाँ पावर माइनस की है, तो यानी पावर माइनस की तो पॉइंट इधर की तरफ मूव करेगा, इधर की नहीं करेगा, यानी कि एक डिजिट बाद है तो
तो इधर कितने जीरो और आ जाएंगे, 3 जीरो और आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप डेसिमल लगा दीजिएगा, ठीक है। तो सिंपली आप, अगर आपको ये समझ में डायरेक्ट नहीं आ रहा तो आप ऐसे कर लीजिए कि इसको अपॉन में कर लीजिए, इस तरीके से अपॉन में चेंज कर लीजिएगा, पावर नीचे प्लस की हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद 4 जीरो लगाएंगे, ठीक है। जब इसका डिवाइड करेंगे तो पॉइंट क्या है, बैकवर्ड मूव करेगा, यानी कि 7 के पीछे 4 डिजिट और छोड़ के डेसिमल लग जाएगा, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये थी इस चैप्टर की शॉर्ट वीडियो, इसमें ओवरऑल कॉन्सेप्ट सभी पूरा का पूरा लिया गया है। आप एक बार इसको रिवाइज करके देख लीजिएगा वीडियो को और अच्छी तरह चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।